गुड इवनिंग एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पिछले वॉल्यूम में हमने कुछ एंड के प्रयोग पढ़े हैं। आज के इस वॉल्यूम में एंड के कुछ और महत्वपूर्ण प्रयोगों को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो शुरू करते हैं एंड का प्रयोग नंबर 3। एंड के दो प्रयोग में हम चर्चा कर चुके हैं कि दो सिंगुलर संज्ञाएं, दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमें प्लूरल लगानी होती है। दूसरे प्रयोग में हम बात कर चुके हैं जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों जिनमें एक या दोनों से पहले ईच या एवरी जुड़ा हुआ हो तो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। तीसरे प्रयोग में हमें पढ़ना है जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हों जिनमें एक से पहले कोई पॉजेसिव वर्ड या कोई आर्टिकल लगा हुआ हो तो वर्ब सिंगुलर लगाते हैं। यदि दोनों से पहले लगा हुआ हो तो वर्ब प्लूरल लगाते हैं। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हैं जिनमें एक से पहले या तो एन हो या फिर कोई पॉजेसिव वर्ड जैसे माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, तो इस तरह का कोई पॉजेसिव वर्ड जुड़ा हुआ हो, एक से पहले हो ये, तब तो वर्ब आपको सिंगुलर यूज करनी है। और दोनों से पहले अलग अलग लगे हुए हों तो वर्ब प्लूरल यूज करनी है। क्योंकि जब दोनों सब्जेक्ट से पहले अलग अलग आर्टिकल या पॉजेसिव वर्ड जुड़ जाते हैं तो वो दोनों पर्सन अलग अलग हो जाते हैं। एक से पहले लगा हुआ होता है तो फिर वो दोनों पर्सन एक ही होते हैं। एग्जाम्पल देखें, द सिंगर एंड डांसर इज या आर ऑन द स्टेज। सेकंड है द मैनेजर एंड द क्लर्क इज या आर ऑन लीव टुडे। यह दो सेंटेंस दिए गए हैं। एक में द सिंगर एंड डांसर्स एंड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको ये देखना है एंड से पहले सिंगर और डांसर और सिंगर से पहले लगा हुआ है आर्टिकल द। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति सिंगर है वही डांसर है। तो यहाँ पर सिंगिंग का काम करने वाला, डांसिंग का काम करने वाला व्यक्ति एक ही है, इसीलिए हमें वर्ब एक वचन लगानी है। तो यहाँ पर आ जाएगा इज। दूसरे सेंटेंस में देखना है
एंड से मैनेजर और क्लर्क ये जुड़े हुए हैं और दोनों से पहले अलग अलग आर्टिकल आए हुए हैं, तो फिर मैनेजर अलग व्यक्ति हो गया और क्लर्क अलग व्यक्ति हो गया, तो यहाँ पर ये दोनों व्यक्ति अलग अलग हो गए, तो बहुवचन आएगी आर। ये थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, दोनों से पहले अलग अलग पॉजेसिव वर्ड या आर्टिकल हो तो वो दोनों संज्ञाएं अलग अलग हो जाती हैं, और एक से पहले होता है तो वो संज्ञा एक ही होती है। एक होने पर वर्ब एक वचन लगाते हैं, संज्ञा जब दोनों आर्टिकल या पॉजेसिव अलग अलग जुड़े होंगे तो वर्ब बहुवचन लगाते हैं। इसके बाद एंड का अगला नियम पढ़ें। नेक्स्ट में जब दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़कर किसी एक ही संज्ञा की तरफ इशारा करें तो वह सिंगुलर लगाते हैं। ये ध्यान रखना, कोई भी दो सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हैं और वो एंड से जुड़ कर के किसी एक ही कॉम्प्लीमेंट या किसी एक संज्ञा की तरफ इशारा इंगित करें तो उस समय हमें वर्ब सिंगुलर लगानी है, एक वचन लगानी है। तो इसके लिए कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल्स हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आ चुके हैं। जिस तरह से उन सभी क्वेश्चंस को, उन सभी प्रश्न को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। स्लो एंड स्टडी, विन या विंस द रेस, टाइम एंड टाइट, वेट या वेट्स फॉर नन, ब्रेड एंड water is या are good for health. Horse and carriage is या are at the gate. Rice and curry is are Rohan's favorite breakfast. यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और लगभग ये सभी एग्जाम्पल परीक्षा में आ भी चुके हैं, तो इन्हें हमें देखना है। ये सभी एंड से जुड़े हैं, सभी जो संज्ञाएं एंड से जुड़ी हैं या स्लो और स्टडी, तो ये दोनों मिलकर के एक रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। वर्ब हमें सिंगुलर लगानी है, विंस। इसी तरह से टाइम एंड टाइट, समय अवसर वो किसी का इंतजार नहीं करता है, तो यहाँ पर विंस
ब्रेड एंड बटर दोनों मिलकर के एक सिंगुलर की तरफ इशारा कर रहे हैं तो इज हो जाएगा। हॉर्स एंड कैरिज, घोड़ा गाड़ी सिंगुलर की तरफ इशारा कर दिया, इज हो गया। राइस एंड करी भी सिंगुलर एक ब्रेकफास्ट के रूप में आया तो यहाँ पर भी इज हो गया। तो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं जो सब दोनों सब्जेक्ट्स एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो किसी एक वचन कॉम्प्लीमेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं, इसीलिए इन सब के साथ हमने सिंगुलर वर्ब यूज की है। इसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ही कुछ और महत्वपूर्ण प्रयोग हम जानते हैं। आगे बात करते हैं एंड के प्रयोग के बाद अगला नियम पढ़ते हैं। वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, either of, neither of, everyone of, the number of, इन सब के बाद में किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, एवरीवन ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, द नंबर ऑफ, इन सब के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन होगी वो हमेशा और हमेशा प्लूरल बहुवचन होगी, और इनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर होगी। देखें एग्जांपल, one of my English books is या are missing। either of the two girls is या are going to market। यहाँ पर आपको ये देखना होगा या वन ऑफ आया है या आइदर ऑफ आया है। वन ऑफ के बाद आने वाली जो संज्ञा है वो बहुवचन की है, प्लूरल है, बुक्स, और आइदर ऑफ के बाद भी आया है गर्ल्स, ये भी प्लूरल है। तो आइदर ऑफ हो या वन ऑफ हो, नन ऑफ हो, द नंबर ऑफ हो, इनके बाद आने वाली जो संज्ञा होगी वो हमेशा प्लूरल होगी बहुवचन की, और वर्ब हमेशा हमें लगानी होगी सिंगुलर की। तो इसमें पहला जो सेंटेंस है उसमें आपको इज का प्रयोग करना है, और इसी हिसाब से दूसरे सेंटेंस में भी इज का ही प्रयोग करना है, क्योंकि ये भले ही आपको प्लूरल दिख रहे हैं लेकिन हमें जो वर्ब लगानी है वो इनके लिए लगानी है। वन ऑफ माई इंग्लिश बुक्स, मेरे पास जितनी भी इंग्लिश बुक्स हैं उनमें से एक बुक मिसिंग हो गई है, गायब हो गई है। इसी प्रकार से आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, दो जो लड़कियां हैं उनमें से कोई एक लड़की मार्केट जा रही है, तो इसीलिए दोनों के लिए वर्ब सिंगुलर यूज करनी है।
नेक्स्ट लिखना है नोट लगा करके लिखना है अ नंबर ऑफ की बात आने वाली नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होती है तथा वह भी प्लूरल लगाती है। द नंबर ऑफ की बात तो नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल होगा लेकिन वर्ब सिंगुलर होगी, लेकिन अ नंबर ऑफ की बात हमेशा और हमेशा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल आएगा और वर्ब भी हमेशा ही प्लूरल आएगी। देखिए एग्जांपल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज या हैव played फुटबॉल well। तो अ नंबर ऑफ के बाद आने वाली नाउन या प्रोनाउन प्लूरल हुई तो वर्ब भी हमें प्लूरल लगानी है, तो प्लूरल वर्ब के लिए हमें हैव का प्रयोग करना है। विशेष ध्यान रखना, जिन वर्ब्स के अंत में एस अक्षर आता है वो वर्ब्स अक्सर सिंगुलर की मानी जाती है। अब इसमें इस लॉजिक को ध्यान रखना, सिंगुलर का एस, तो जिन वर्ब्स के अंत में एस आए वो सिंगुलर की मानी जाएंगी। जैसे इज में एस आ रहा है, ई सिंगुलर की हो गई। डज में एस आ रहा है, डज सिंगुलर हो गया। हैज में एस आ रहा है, हैज सिंगुलर हो गया। वॉज में एस आ रहा है, वॉज सिंगुलर हो गया। रीड्स, टीचेज, तो इत्यादि ये वर्ब्स हैं जिनके अंत में एस आ रहा है वो सिंगुलर मानी जाती हैं। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब हमें यूज करनी है तो हैव का प्रयोग हो गया। अगला नंबर लिखें नथिंग बट के बाद नथिंग बट के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन भले ही वो सिंगुलर का हो या प्लूरल का हो, नथिंग बट के बाद भले सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन आए या प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आए, लेकिन जो वर्ब हमें लगानी होगी हमेशा वो सिंगुलर की आएगी। ये विशेष ध्यान रखना है। नथिंग बट के बाद किसी प्रकार की कोई भी संज्ञा या सर्वनाम दिया हुआ हो, एक वचन का हो या बहुवचन, लेकिन उसके साथ हमेशा जो वर्ब यूज करनी होगी वो होगी सिंगुलर की, एक वचन की। नथिंग बट खेजड़ी, ट्रीज, वॉच या वर्क से इन द डेजर्ट। तो यहां पर नथिंग बट दिया गया है। नथिंग बट के बाद आने वाली जो संज्ञा है वो प्लूरल है, लेकिन हमें वर्ब सिंगुलर लगानी है। सिंगुलर वर्ब के लिए अभी हमने बताया था
जिस वर्ब के अंत में एस आता है, एस को ही हम सिंगुलर मानते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा वॉच। या वॉच हो गया। तो कुछ हमने इस प्रकार के जो प्रयोग पढ़े हैं, यदि आपको पूरी तरह से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़ना है किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के मिलने के लिए कल हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।